चलिए आज अपने साथ साथ आप सबको भी लेकर चलते हैं एक ऐसी जगह पर जहां पर की जाती है सब्जियों की खेती। तो यहाँ पर बहुत सारे मटर के पौधे लगे हुए हैं जहां पर कुछ लोग इनकी हार्वेस्टिंग भी कर रहे हैं। मटर के पौधे के साथ साथ यहाँ पर और भी चीज़ें लगाई गई हैं जैसे कि लहसुन, टमाटर। देखिए टमाटर किस तरीके से खेती की जा रही है। यहाँ पे मिर्च भी लगी हुई है, मिर्च के साथ साथ यहाँ पर बैंगन की खेती भी हुई है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और हो सके तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सबको लेकर चलती हूँ एक ऐसी जगह पर जहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से खेती की जा रही है। फ्रेश मटर की हार्वेस्टिंग की जा रही है, मटर के साथ साथ मिर्च और बैंगन की भी हार्वेस्टिंग की जा रही है। तो देखिए ये बड़ा सा एक खेत है और इसमें लगाए गए हैं मटर कितने ढेर सारे, और बीच में लगाए गए हैं करेले के पौधे, ताकि जब ये मटर के पौधे जो हैं तैयार होकर ख़राब हो जाएं, इनकी हार्वेस्टिंग की जाए। उसके बाद ये करेले बड़े हो जाएंगे और गर्मियों में हार्वेस्टिंग के लायक तैयार हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर कुछ लोग बैठकर मटर की हार्वेस्टिंग किस तरीके से कर रहे हैं वो दिखाती हूँ। तो देखिए एक एक क्यारी में इतना सारा मटर लगाया गया है और देखिए हार्वेस्टिंग किस तरीके से की जा रही है। तो हार्वेस्टिंग 3 लोग एक साथ बैठकर कर रहे हैं। गमलों में मटर के पौधे में से मटर तोड़ कर इस तरीके से गमलों में रख रहे हैं और जो भी छोटे मटर है उनको ये छोड़ते जा रहे हैं। और देखिए कितनी बढ़िया तरीके से मटर की ग्रोथ हुई है। टेरेस गार्डन पर गमलों में या फिर ग्रो बैग्स में मटर करना तो बहुत ही ज़्यादा इजी होता है, लेकिन इस तरीके के खेतों में मटर को ग्रो करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। सबसे पहले इनको खेत तैयार करना होता है, समय समय पर इतने बड़े खेतों में इनको पानी भरना होता है। अगर हम ग्रो बैग्स में मटर लगाते हैं तो उनमें हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन इस तरीके के खेतों में जो मटर ग्रो किए जाते हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है। मेहनत के साथ साथ इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। मटर की खेती के लिए ज़मीन की तैयारी, बीजों को उपचार और सिंचाई जैसी बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। मटर की खेती को करने के लिए कुछ ज़रूरी बातें होती हैं, जैसे कि मटर की खेती रेतीली, दोमट से चिकनी मिट्टी में की जा सकती है। अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में मटर की खेती करने पर अच्छे परिणाम मिलते हैं। मिट्टी की पीएच 6 से 7.5 होनी चाहिए। जल जमाव वाली जगहों पर मटर नहीं उगती है, क्योंकि जब वहाँ पर ढेर सारे पानी इकट्ठा हो जाते हैं तो मटर के पौधे जो हैं वो सड़ गलकर ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए इन मटर को ग्रो करने के लिए, इनके अच्छी हार्वेस्टिंग पाने के लिए इनको जितना हो सके उतनी रेतीली और दोमट से चिकनी मिट्टी में ग्रो करिए, तब जाके ये मटर जो है बढ़िया तरीके से तैयार होंगे। अम्लीय मिट्टी में फली चूना डालना चाहिए। बिजाई से पहले खेत की अच्छी तरह से सिंचाई कर लेना चाहिए ताकि इसमें नमी बरकरार रहे। मटर की बुआई आमतौर पर छिड़काव विधि से की जाती है। पंक्तियों के बीच 30 से 40 सेंटीमीटर की दूरी और पौधों के बीच 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी रखनी चाहिए। बीजों को 3 से 5 सेंटीमीटर गहराई में बोएं। मटर के लिए जैविक उर्वरक भी उपयुक्त होते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी आप सबको बताया कि मटर की खेती सभी प्रकार की भूमिकाओं में की जा सकती है, परंतु अधिक उत्पादन हेतु दोमट और बलुई मिट्टी का यूज करना होता है, जिसका पीएच मान 6 से 7.5 अधिक उपयुक्त होता है। खरीफ फसल की कटाई के पश्चात एक गहरी जुताई करके उसके बाद 2 जुताई कल्टीवेटर या रोटावेटर से कर खेतों को पाटा चलाकर समतल और भुरभुरा तैयार कर लेना चाहिए। उसके बाद इनके बीजों का छिड़काव करना चाहिए। बात करें अगर हम मटर की सिंचाई के बारे में, तो इसकी सिंचाई हमें कब करना चाहिए। तो अच्छे अंकुरण के लिए बिजाई से पहले सिंचाई जरूर करना चाहिए। मटर की उन्नत खेती में प्रारंभ से मिट्टी में नमी और शीत ऋतु की वर्षा के आधार पर 1-2 सिंचाई की आवश्यकता होती है। पहली सिंचाई फूल आने के बाद और दूसरी सिंचाई फलियां बनने के बाद करनी चाहिए। मटर की फसल के लिए 20 से 25 किलो नाइट्रोजन और 20 किलो फास्फोरस और 10 से 12 किलो पोटाश का उपयोग करें। मटर के लिए जैविक उर्वरक भी उपयुक्त होते हैं जो पौधे में वृद्धि को उत्तेजित करता है। अब देखिए यहाँ पर मटर के बाद जो है टमाटर किस तरीके से ग्रो किया गया है। चारों तरफ से जाली बांधा गया है ताकि कोई भी जंगली जानवर या फिर कोई भी जानवर इनको खा ना सके।
इनकी बुआई के बाद इन पे अच्छी तरीके से पॉलीथीन से कवर किया गया है और मिट्टी को किस तरीके से बढ़िया तरीके से सेट किया गया है ताकि इस पर जो है एक्स्ट्रा खरपतवार जो है वो ना ग्रो हो। अब देखिए यहाँ पर जो है धनिए के पौधे से पूरा रास्ता बना हुआ है, यानी कि दोनों साइड पे धनिए के पौधे भर भर के फ्लावरिंग कर रहे हैं और फ्लावरिंग के बाद इसमें बीज बनना भी शुरू हो चुके हैं। तो कितनी बढ़िया तरीके से यहाँ पर जो है मटर की हार्वेस्टिंग और टमाटर मिर्च वगैरह भी बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो किए गए हैं। अब देखिए यहाँ पर ग्रो किया गया है मिर्च, जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा है। मिर्च के साथ साथ यहाँ पर बैंगन के भी पौधे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से लग रहे हैं। एकदम फ्रेश बैंगन है, फ्लावरिंग भी कर रहा है और फ्रूटिंग भी कर रहा है, यानी कि इसमें बैंगन भी आए हुए हैं और इसमें फूल भी लगे हुए हैं। तो इतना बड़ा बड़ा टमाटर और बैंगन का पौधा हम टेरेस गार्डन पर नहीं लगा सकते। इनका साइज़ देखिए कितना ज़्यादा बड़ा है, इनके पौधे कितने ज़्यादा बड़े बड़े हो रखे हैं। वैसे तो बैंगन के पौधे को हम हर साल भर ग्रो कर सकते हैं, लेकिन कुछ महीने ये बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्रो होते हैं और कुछ महीनों तक इनकी ग्रोथ जो है वो रुकी रहती है। अब देखिए यहाँ पर फ्रेश जो है मिर्च हार्वेस्टिंग की जा रही है। ग्रीन चिली यहाँ पर हार्वेस्ट हो रही है। ग्रीन के साथ साथ इसमें रेड चिलीज भी लगे हुए हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्रो हो रहे हैं। कितनी बढ़िया हार्वेस्टिंग हो रही है और यहाँ का नज़ारा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। यहाँ आने के बाद कहीं और जाने का दिल ही नहीं लगता है, क्योंकि एक प्लांट लवर होने के नाते ये सब चीज़ें हमें इतनी ज़्यादा पसंद होती हैं कि इनको देखने के बाद कहीं और अच्छा ही नहीं लगता। यहाँ पर वैसे तो और भी बहुत सारी चीज़ें थी, यहाँ पर पत्ता गोभी, फूल गोभी और भी ऐसी चीज़ें थी जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्रो किया गया था, लेकिन हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, इसलिए हम वहाँ पर जा नहीं सके। लेकिन देखिए यहाँ पर 2-3 खेतों में ही मैं पहुँच पाई थी और 2-3 खेतों की ही वीडियोस जो है आप सबके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। लेकिन ये भी कितनी बढ़िया तरीके से ग्रो किया गया है। ग्रो के साथ साथ ये कितनी बढ़िया से तरीके से हार्वेस्टिंग भी की जा रही है। एक पौधे में भर भर के मिर्च लगे हुए हैं जिनकी हार्वेस्टिंग ये कर रहे हैं। वैसे तो मिर्च की हार्वेस्टिंग बहुत ही बढ़िया तरीके से की जा रही है, लेकिन इनको ग्रो करना काफ़ी इजी भी होता है। लेकिन जो हम टेरेस गार्डन पर ग्रो करते हैं तो इनकी हार्वेस्टिंग हमें बहुत ही कम देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर देखिए एक एक ब्रांच में भर भर के फ्लावरिंग, भर भर की मिर्ची जो है वो लगी हुई हैं। अब चलिए चलते हैं दूसरी जगह पे, जहाँ पर देखिए यहाँ पर भी कुछ लोग जो है मटर की हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। यहाँ से ये फ्रेश मटर जो है हार्वेस्ट करके बेचेंगे बाज़ारों में और बाज़ार में बहुत ही ज़्यादा महंगा मिलेगा। यहाँ पर जो है ये थोड़े से कम प्राइस में मटर, टमाटर वगैरह जो भी हैं इनकी यहाँ पर सब्जियाँ लगी हुई हैं, ये थोड़े कम प्राइस में दे देंगे। और जब ये सारी चीज़ें मार्केट में जाएंगी तो दुगना रेट इनका बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद उन लोगों को भी कुछ पैसे एक्स्ट्रा चाहिए होते हैं, यानी कि जितना ज़्यादा दूर सामान जाता रहता है उतना ज़्यादा उसका प्राइस जो है वो बढ़ता रहता है। इसलिए अगर कोई भी चीज़ सस्ते में चाहिए होती है तो सीधा उसी के पास जाइए जहाँ पर फ्रेश हार्वेस्टिंग की जा रही है। प्लस इतना ज़्यादा फ्रेश मटर और मिर्ची, बैंगन यहाँ पर हमें मिल जा रहे हैं, लेकिन मार्केट में हमें इतना फ्रेश कुछ भी नहीं मिल सकता, क्योंकि मार्केट में जाने के बाद वो कुछ दिनों के लिए वैसे ही पड़े रहते हैं, बोरियों में पैक रहते हैं, तो उनमें सड़न गलन शुरू हो जाती है और वो उतने ज़्यादा फ्रेश भी नहीं रखते। इसलिए उनकी कोई भी चीज़ें बनाने के बाद उसमें उतना ज़्यादा टेस्ट नहीं रहता जितना ज़्यादा टेस्ट हमें फ्रेश सब्जियों में, फ्रेश चीज़ों में मिल जाता है। देखिए धनिया कितनी अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा है, फ्लावरिंग कर रहा है, बीज भी तैयार हो रहे हैं इसमें बहुत ही बढ़िया तरीके से। अब देखिए यहाँ पर मटर की हार्वेस्टिंग भी पूरी हो चुकी है। मटर की हार्वेस्टिंग के बाद चलिए कुछ फ्रेश पालक भी हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मटर की हार्वेस्टिंग के बाद अब हम जा रहे हैं फ्रेश पालक को हार्वेस्ट करने, जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्रो किया गया है। पालक के साथ साथ यहाँ पर जो है धनिया भी बहुत अच्छी तरीके से ग्रो किया गया है। धनिया की भी खेती बहुत बढ़िया तरीके से हो रही है और पालक, लहसुन, प्याज ये सारी चीज़ें भी बहुत अच्छी तरीके से ग्रो की गई हैं। तो देखिए पालक भी ग्रो करना घर पर बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। कंटेनर्स में हम ग्रो कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा हेल्दी लीफ इसका नहीं होता है कंटेनर में ग्रो करने पर। यहाँ पर देखिए इसके एक एक लीफ इतने ज़्यादा मोटे हैं और इतने ज़्यादा हेल्दी हैं, इतना हेल्दी हम घर पर कंटेनर्स में पालक कभी भी ग्रो नहीं कर सकते हैं।
और देखिए कितनी बढ़िया तरीके से यहाँ पर हार्वेस्टिंग भी हो रही है। तो जितना हो सके उतना फ्रेश खाएं, फ्रेश चीज़ों का यूज़ करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप सब अपना ख्याल रखें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप सबको ये वीडियो कैसा लगा। यहाँ पर आने के बाद कहीं और जाने का दिल ही नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर देखिए इन क्यारियों में प्याज लगाया गया है, जो कि कुछ ही दिनों में हार्वेस्टिंग के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। इन क्यारियों में लगा हुआ है खीरा, तुरई, नेनुआ, इन सारी